गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ जा रहे हैं फिर से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली इम्पॉसिबल आउटकम ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल का एक्सपेरिमेंट आपने हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ रखा है। उसमें ये हुआ है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कुछ ट्रेड्स मूव करते हैं, कुछ ट्रेड्स मूव नहीं करते, ऐसा लगता है हमें। लेकिन क्या होता है कि मूव करते हैं लेकिन वो शो अप नहीं होते, तो एक डोमिनेंट कहलाएगा, एक रिसेसिव कहलाएगा। तो ये चार ऑप्शन से आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो देखो, 3 टॉल 1 शॉर्ट, ये तो होगा ही, ये तो आप पढ़े ही हैं, फर्स्ट जनरेशन में यही होता ही है। फर्स्ट सेकेंड जनरेशन में आपने देखा है कि कुछ शॉर्ट कुछ टॉल प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। यानी टॉल और शॉर्ट आएंगे ही आएंगे, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा फर्स्ट। उसके बाद देखो 8 टॉल और 0 शॉर्ट, ऐसा भी कोई जनरेशन हो सकता है जिसमें शॉर्ट जो ट्रेड है वो दिखे ही ना, पूरी तरह से डोमिनेट हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखो 4 टॉल और 1 मीडियम हाइट का, यानी कि दो ही कैरेक्टर हैं, एक टॉल एक शॉर्ट है, तो मीडियम हाइट का होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है डी, यानी कि 4 टॉल प्लांट्स एंड 1 मीडियम हाइट। ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। दो ही कैरेक्टर हैं, तो या तो टॉल दिखेगा या तो शॉर्ट दिखेगा, एक कैरेक्टर डोमिनेट होता है, एक कैरेक्टर रेसेसिव होता है, दो में से एक ही तो दिखेगा। तो ये तीनों ऑप्शन में तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं इनकी, लेकिन डी की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मतलब इन चारों ऑप्शन में से क्या ऐसी चीज़ है जिसको मेंडल के एक्सपेरिमेंट में नहीं बताया गया या नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो देखो, जहाँ पे रेसेसिव की बात हो रही है वहाँ पे तो है ही रेसेसिव, और डोमिनेंट कैरेक्टर को उन्होंने दिखाया ही था। पेरेंट्स के कैरेक्टर आते ही हैं, कॉपी होती है लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है ना, इसको मेंडल ने किसी भी तरह से अपने प्रैक्टिकल में नहीं बताया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? आंसर नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज पॉसिबल प्रोगेनी इन F2 जनरेशन ऑफ प्योर ब्रीड टॉल प्लांट एंड राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल शीट। अब देखो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मेंडल के अकॉर्डिंग। ये है कि जिस अगर आप दो ट्रेड ले रहे हैं या दो पेयर्स ले रहे हैं ट्रेड का, तो कोई भी पेयर किसी भी जनरेशन में दिख सकता है। मतलब जो भी ट्रेड लेंगे वो कभी ना कभी किसी ना किसी जनरेशन में दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दे रहा है वो सब कुछ देखो, जो क्वेश्चन में जो जो ट्रेड्स की बात हो रही है वो सारे ट्रेड्स हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज आपको F2 में दिख सकती हैं, ठीक है। क्लियर? कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे सही हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है ये। विच सेक्शन ऑफ DNA प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन प्रोटीन। तो कौन इंफॉर्मेशन वन प्रोटीन को देता है? तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बस इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आंसर नंबर डी बिना सोचे समझे लगा देना, ठीक। चलिए ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन। मतलब कौन सा ऐसा ट्रेड है 1 और 2, देखो ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है 1 और 2, यानी कि आपको इन दो में से एक बताना ये है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो जीन के बाई कंट्रोल नहीं होता, यानी जीन उसमें क्या, यानी ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाई जीन्स, कौन कंट्रोल नहीं कर रहा है? तो वेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मेल प्रोगेनी विल बी अ बॉय। मतलब क्या पॉसिबिलिटी होगी एक बॉय की होने की? तो सिंपल सी बात है, 50-50 चांस होगा, या तो XY मिलेंगे या तो XX मिलेंगे। तो इसका मतलब कितनी परसेंट की चांस होगा?
50% की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि मेल्स के पास या गर्ल्स के, फीमेल्स के पास, यानी गर्ल्स के पास या बॉयज़ के पास, किसके पास परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। परफेक्ट आप कब कहोगे, जब दोनों चीज़ सिमिलर हो ना। ठीक है, परफेक्ट पेयर तब होता है ना जब दोनों चीज़ एकदम परफेक्ट हो। तो जो हमारा देखो फीमेल्स में पाया जाता है क्रोमोसोम्स का पेयर, वो एक्स एक्स पाया जाता है, और बॉयज़ में, मेल्स में एक्स वाई। वाई क्या होता है, वाई थोड़ा सा दोनों की हाइट में, यानी एक को लार्ज बोलते हैं एक को शॉर्ट, तो ये क्या होता है थोड़ा सा शॉर्ट होता है एक्स की कंपेरिजन में। तो अब ये दोनों एक्स है, तो इसका मतलब परफेक्ट पेयर किसके पास होगा, ओनली गर्ल्स के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको लिखना है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट आप जानते हैं स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। देखो फ्लावर्स के जब टाइप आप पढ़ोगे ना तो दो टाइप है, एक यूनिसेक्सुअल एक बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, और यूनिसेक्सुअल में फ्लावर में या तो फिर फीमेल होगा या फिर मेल होगा। तो यानी इसमें देखो ऑप्शन क्या होगा, बोथ स्टेमन एंड कार्पल। यूनी का मतलब वन होता है ना, तो बोथ वाला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। ठीक है, ओनली स्टेमन, स्टेमन आप जानते हो कि मेल पार्ट है, और कार्पल क्या है, फीमेल पार्ट है। इन दोनों में से एक होगा ना। ठीक, तो ये ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। अगर ओनली स्टेमन आप लगा दोगे तो इसका मतलब सिर्फ स्टेमन होता है, नहीं। ओनली कार्पल लगा दोगे सिर्फ फीमेल होता है, नहीं। तो हमको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ई वाला। क्यों, क्योंकि देखो इसमें ईदर स्टेमन और कार्पल, या तो, और का मतलब आप जानते हो इंग्लिश में कि या तो फिर फीमेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट कार्पल, या फिर मेल पार्ट स्टेमन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूस बाई, स्पाइरोगैरा क्या है, रिप्रोड्यूस इसके क्या मतलब, कैसा रिप्रोडक्शन स्पाइरोगैरा में होता है। देखो फिजन का मतलब होता है जब पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाए सेल। ठीक है, और रिजनरेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एनिमल है या क्रिएचर है उसका पार्ट कट जाए फिर वहाँ से वो रीजनरेट कर जाए। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग क्या होता है, बडिंग का मतलब ये होता है आउट ग्रोथ आ जाए, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि उसके पार्ट डिवाइड हों फिर वो ग्रो करें। तो स्पाइरोगायरा में जो प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्शन का टाइप, वो है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, देखो ऐसे स्पाइरोगायरा है, फिर ये क्या होता है दो पार्ट में ऐसे डिवाइड होता है, फिर ये जनरेशन अपनी, यानी फिर अब रिप्रोडक्शन होगा। इसी को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, शेयर करिए इसको और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।